देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर पति-पत्नी आपसी समझौते के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ कई आरोप लगाए जाते हैं। पति भी मन बना चुका होता है कि अब उसे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है और पत्नी भी पति के खिलाफ मन बना चुकी होती है कि अब उसको अपने पति के साथ नहीं रहना है। अब सवाल उठता है कि अब दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों अलग होना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में वो समझौता पत्र के माध्यम से अलग हो सकते हैं? क्या वो नोटरी के माध्यम से अलग हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पर पति-पत्नी ने अब मन बना लिया है कि उन दोनों को साथ में नहीं रहना है, तो वहाँ पर आपको तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन देना पड़ेगा। किसी भी माध्यम से, यानी कि आप समझौता पत्र के माध्यम से या नोटरी के माध्यम से तलाक लेने की सोच रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि समझौता पत्र में और नोटरी के माध्यम से तलाक नहीं होता है। ये वैलिड नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पर आप समझौता पत्र के माध्यम से तलाक ले लेते हैं, तो आने वाले समय में पत्नी अधिकार मांगने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकती है, किसी भी प्रकार का आप पे आरोप लगा सकती है। इसलिए तलाक जो लेना है, वो आपको न्यायालय के माध्यम से लेना है। तलाक एक प्रक्रिया है, जहाँ पर पति-पत्नी आवेदन करते हैं और उसके बाद ही आपको तलाक मिलता है। समझौता पत्र या नोटरी के माध्यम से तलाक माना नहीं जाता है। इसको हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक पति-पत्नी थे जिनके बीच में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का मामला दर्ज कराया गया। पति और पत्नी के बीच में समझौता हो गया। पति ने बोला कि ठीक है, हम आपको इतना पैसा देंगे और पत्नी भी मान गई। समझौता पत्र में उन दोनों ने लिखा है कि वो आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और उन दोनों का तलाक हो चुका है। समझौता पत्र जब उन दोनों ने प्राप्त किया, तो उसके बाद पति ने कुछ समय के बाद दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद कुछ समय के बाद पति की मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु हुई, तो उस समय वो सरकारी नौकरी में मौजूद था। जब मृत्यु हो गई, तो उस वक्त पहली पत्नी अपना हक मांगने के लिए न्यायालय के समीप गई। उन्होंने कहा कि दूसरी पत्नी का उनकी संपत्ति पर, उनकी जो ये नौकरी है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी मैं हूँ और मैंने अभी तक उनसे तलाक भी नहीं लिया है। तो उस वक्त उस पत्नी ने उनसे तलाक लिया था, वो भी समझौता पत्र के माध्यम से। तो वो समझौता पत्र न्यायालय में वैध नहीं माना गया, यानी कि वो अवैध माना गया। देखिए, दूसरी पत्नी के द्वारा ये बोला गया कि जो पहली पत्नी है, उसे मेंटेनेंस प्राप्त हुई थी और 125 के अंतर्गत उसे मेंटेनेंस भी दी गई और उसके द्वारा समझौता पत्र में ये साफ तौर पर लिखा गया कि वो दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां पर समझौता पत्र में आपने ये लिखाया है कि अब आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं, तो भी आप दोनों पति पत्नी हैं, यानी कि कानूनी तौर पर अगर आप समझौता पत्र पे लिखा भी देते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता है। तलाक के लिए पूरी प्रक्रिया होती है और न्यायालय में जाकर ही आपको तलाक लेनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में जो पति की सरकारी नौकरी थी, उसमें उस महिला का अधिकार हुआ, दूसरी पत्नी को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी पत्नी से या आप अपने पति से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि समझौता पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेंगे, तो मैं बता दूं कि ये पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।